हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग और आज हम करने वाले हैं करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। बहुत ही क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि अभी जोडिएक वर्सेस जोडिएक काफ़ी रीडिंग्स जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। सो आई हैव टू कंप्लीट दैट, इसलिए बहुत शॉर्ट एंड क्विक जो वीडियो है पिक अ कार्ड वो जो है अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन यू सी ब्लू कलर, सेकंड ऑप्शन पिंक कलर। तो जिसकी तरफ भी आप ड्रॉन फील कर रही हैं वो पाइल चूज कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। और आज हम चेकआउट करेंगे, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, करंटली आपका पार्टनर आपके बारे में क्या फील करता है, उसके बारे में कुछ इनर्जीज जो है हम पिक आउट करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या इनर्जीज हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं ब्लू वन से। फर्स्ट पाइल, चलिए पाइल नंबर 1। I am not ready yet. Give me a few seconds. You may आप लोग थोड़ा स्किप कर लीजिए वीडियो को। ओके, तो ये मैंने उल्टे ही पकड़ रखे थे कार्ड, एक्चुअली ये सारे सीधे हैं। ठीक है, तो स्टार कार्ड है और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ स्ट्रांगली जो है आपके पार्टनर की पाइल नंबर 1 हीलिंग हो रही है। ठीक है, हील हो रहा है आपका पार्टनर, थोड़ा रेस्ट कर रहा है, रेजुविनेट कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में, सबके साथ रेजुविनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों के केस में ये इंसान ना थोड़ा बीमार भी हो सकता है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से, और अब रिकवरी मोड में है। ठीक है, उस बीमारी से उभर रहा है कुछ लोगों के केस में। और कुछ लोगों के केस में सिंपली जो भी इसके वुंड्स से वो हीलिंग चल रही है, एक तरह की हीलिंग पीरियड से गुजर रहा है करंटली आपका पार्टनर, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। रेस्ट कर रहा है, रेजुनेट कर रहा है, एनर्जी को रिस्टोर कर रहा है। हीलिंग के सिर्फ ये तरीके नहीं है कि बंदा लेटा है। ठीक है, हीलिंग के ये तरीके भी हैं कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वो एक्टिविटीज कर रहा है जिससे कि उसकी सोल को खुशी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हीलिंग हो रही है आपके पार्टनर की, करंटली हील कर रहा है। ठीक है, रिकवरी मोड पे है आपका पार्टनर। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हो रही हैं। कोई भी अगर पेन था, लोचा था, बीमारी थी, उससे उभर रहा है आपका पार्टनर। वैसे तो हमने पूछा था कि आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, तो आपको लेकर जो ये इंसान है वो हील हो रहा है। कोई भी अगर पेन थी आपसे, आपको जब भी याद कर रहा अगर पेन होती थी, उससे हील कर रहा है, ऊपर उठ रहा है। ठीक है, यस, आपके बारे में थिंकिंग कर रहा है ये इंसान। और स्टार कार्ड जो है वो दिखा रहा है कि आपके बारे में अब पॉजिटिव थिंकिंग करने लगा है। अगर पहले सोच सोच के रोता था या कुछ भी इसको पेन होती थी या कुछ भी है, अब ये इंसान उस चीज़ से ऊपर उठ चुका है। अब ये इंसान जो है पॉजिटिव सोचता है जब भी आपको याद करता है। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग कहीं ना कहीं इस इंसान की जा रही है। पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आप लोगों के लिए क्या होगी। फोकस है अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, जो अपने गोल्स को लेकर, जो भी इसकी डिज़ायर है, गोल्स हैं, उस पर फोकस, एकदम क्लियर फोकस्ड है। खुल के बातचीत करना चाहता है, ट्रूथफुल कन्वर्सेशन करेगा। अब ये वो एनर्जी नहीं रही हाँ ना नो, एकदम क्लियर फोकस्ड। क्या चाहिए मुझे वो चाहिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। जो बोलेगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा ये इंसान। कन्फ्यूजन की ऊर्जा में नहीं है ये पर्सन, जो आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, ये उठ चुका है कन्फ्यूजन की ऊर्जा से। आपके लिए क्या फील करता है ये इंसान। न्यू बिगनिंग चाहता है, पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। ठीक है, तो ये इंसान जो है एक नई शुरुआत चाहता है। कुछ लोगों के केस में कैजुअल वे में, कुछ लोगों के केस में रिलेशन के फॉर्म में। और डेफिनेटली ये इंसान जो है कन्वर्सेशन करना चाहता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत फील करता है आप लोगों के लिए। ठीक है, पाइल नंबर 1 डेफिनेटली यहाँ अट्रैक्शन है, वो कहीं नहीं जाने वाली। और डेफिनेटली कम्युनिकेशन भी करना चाहता है एक्चुअली ये इंसान आपसे, और साथ ही साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। एक कार्ड और लूँगी मैं। इस इंसान की फीलिंग्स आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1। डेफिनेटली धीरे धीरे सिचुएशन को सुधारना चाहता है, आपको एक ऑफर देना चाहता है, कुछ सीरियस और स्टेबल नोड पे कुछ क्रिएट करना चाहता है। हील हो रहा है, पॉजिटिव लाइट में आ रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग करने लगा है और एक नई शुरुआत करना चाहता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही अब देखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आपको एक ऑफर देना चाहता है जो कि स्टेबल हो, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेटजी बना के, एकदम नहीं, क्विक नहीं, डेस्परेट वाली एनर्जी नहीं है। शार्प माइंड से एक प्लान बना के, पूरी थिंकिंग करके, कंफर्म होके देन आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कभी कभी ओवरवार्मिंग हो जाता है, बट ये जाती हुई ऊर्जा है बिकॉज ऑफ दिस स्टार कार्ड।
इस ऊर्जा से कहीं ना कहीं ये इंसान ऊपर उठ रहा है। हो सकता है पास में काफ़ी क्रॉस रोड हो कोई इस इंसान की लाइफ में, या फिर कन्फ्यूजन की स्थिति हो, उस कन्फ्यूजन की स्थिति से उभरता हुआ नजर आ रहा है। आँखों की पट्टी जो है खोलते हुए नजर आ रहा है ये इंसान। बहुत एंग्जाइटी ली है इस इंसान ने, ठीक है, पास्ट में बहुत कंफ्यूज रहा है आपको लेकर, बट अब अपने इंट्यूशन की सुनने का टाइम है। अब अपने इंट्यूशन को सुन के खुद को हील कर रहा है और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। ये थी एनर्जी चेकअप फॉर पाइल नंबर 1। चलिए अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पिंक नेल पेंट जो है वो सिलेक्ट की है, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, करंटली आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? टाइमलेस रीडिंग है ये, कभी भी देख सकते हैं आप। करंटली आपके पार्टनर की आखिर आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? करंटली आपके पार्टनर के लिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं? यहाँ हर्मिट कार्ड है, यहाँ किंग ऑफ कप्स है। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट जोन है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही कम जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, बट यहाँ कम्युनिकेशन आ रहा है, ठीक है। जो लोग टोटली नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, ये इंसान अनकंडीशनल लव करता है। करंटली ये स्पिरिचुअल की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, इनवर्ड जा रहा है, मुझे क्या रियली चाहिए, कुछ एनालिसिस कर रहा है, रियलाइजेशंस चल रही हैं, प्रे कर रहा है, ठीक है, खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड किया है इस इंसान ने या कर रहा है, ठीक है। अनकंडीशनल लव तो है बट एक्सप्रेस नहीं करता होगा, ठीक है, अकेले आइसोलेट कर लिया होगा खुद को, या तो ऑन ऑफ कनेक्शन है या तो नो कॉन्टैक्ट है कुछ लोगों के लिए। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। कुछ लोगों का टोटली नो कॉन्टैक्ट होगा, सेपरेशन फेज होगा, कुछ लोगों का ऑन ऑफ, कुछ लोगों का बातचीत होगी लेकिन जस्ट हाई हेलो की, ठीक है, मतलब यहाँ कम कम्युनिकेशन है। लेकिन वो स्थिति अब जाती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन आने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। ये इंसान सोच रहा है कि अब बातचीत की जाए, सिचुएशन को आगे मूव ऑन किया जाए। पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर कि क्या करंट फीलिंग्स है आप लोगों के लिए? डेफिनेटली सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। ये इंसान अपना पूरा टाइम लेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत जल्द आपको धीरे धीरे मैसेज करेगा, बातचीत शुरू करेगा। कुछ लोगों के केस में ये और टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो हो सकता है 3 से 6 महीने जो है ये इंसान ले, कुछ लोगों के केस में बिल्कुल ही, ठीक है, काफ़ी स्लो हो। तो ये चीज़ यहाँ शो हो रही है। पाइल नंबर 2, करंट फीलिंग्स क्या है? यहाँ लव की कोई कमी नहीं है, ठीक है, उसको लेकिन एक्सप्रेस करंटली नहीं कर रहा है ये इंसान। करंटली आपका पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये इंसान डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहता है, शादी वादी करना चाहता है, कुछ स्टेबल सीरियस जो है वो यहाँ क्रिएट करना चाहता है, यूनियन चाहता है, सारी डिस्टर्बेंस को मिटा देना चाहता है। कुछ मनी गेन्स भी हुए हैं इस इंसान को करंटली, ठीक है, नहीं तो होने वाले हैं आने वाले 3 मंथ्स के अंदर। इस इंसान को डेफिनेटली कुछ मनी गेन्स होने वाले हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन में। और आप वो जो भी मनी इसे मिल रही है, ये बस ये सोचता है कि उसको आपके साथ कैसे एंजॉय किया जाए, उस चीज़ को कैसे आपके साथ जो है सेलिब्रेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस इंसान की मंशा है कुछ स्टेबल क्रिएट करने का, आपके साथ यूनियन करने का, सारे गिले शिकवे मिटा के आगे बढ़ने का जो है इसकी करंटली मानसिक स्थिति यही है कि हम आगे बढ़ें, ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंस है उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक देख लिया जाए, डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहता है इस लव रिलेशन में। ऐसी सी एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की। डेफिनेटली यूनियन चाहता है, रिकन्सिलिएशन चाहता है, ये इंसान यूनियन करना चाहता है आपके साथ, रिकन्साइल करना चाहता है, वो भी स्टेबल नोड पे, सीरियसली, ऑफिशियल, ठीक है। जितने गिले शिकवे है उसे हटा के यूनियन, रीयूनियन काफ़ी नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2 वालों के लिए, जिनका काफ़ी लंबे समय से या तो नो कॉन्टैक्ट था या कम बातचीत थी उनके केस में, ठीक है, लव की नई शुरुआत। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।